शो। मैं हूं आयशा अब्रार और रोज़ाना की तरह आपको खुशामदीद करते हैं एक मुस्कुराहट के साथ चेहरे पे। मुस्कुराहट कैसे आती है चेहरे पे? जब आपको लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा जा रहा है या अच्छा जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पूरा पोटेंशियल समझें और उसको किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज़ करें। गए वो ज़माने जब हम कहते थे कि सिर्फ मर्द हजरात काम करेंगी और औरतें घर पे रहेंगी, वो भी बाकायदा एक काम है, मगर औरतें घर से बाहर जाकर काम नहीं करेंगी या प्रोफेशनली कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे आमदनी इकट्ठी हो सके। आज के शो में हमारा टॉपिक इतना ज़बरदस्त है। आपने देखा होगा कि ख़वातीन जॉब्स करती हैं, काम करती हैं, लेकिन जब बिज़नेस की बात आती है ना, तो अभी भी बहुत सारे ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ख़वातीन काम नहीं करती। अच्छा, कोई ऐसी खातून जिसने कभी बिज़नेस ना किया हो, जैसे कि मैं, जैसे कि हो सकता है आप, दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। पैसे कैसे इकट्ठे होंगे? क्या कोई फंडिंग देगा नहीं देगा? अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा? कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्रॉफिट कैसे होता है? करना क्या है एक्चुअली? बहुत सारे लोगों को अपना पैशन ही समझ में नहीं आता। बहुत सारे शौक़ हैं, खाना पकाने का शौक़ है, हो सकता है उनको जो है वो सिलाई कढ़ाई का शौक़ हो, बहुत सारे शौक़ हो, मगर उनको ये भी समझ नहीं आता कि इसमें से कौन से शौक़ को बिज़नेस बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि करना क्या है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात हमें कौन दे सकता है? पता है, हमें सिर्फ अपना आप दे सकता है, यानी जितना हम अपने आप को एक्सप्लोर करें। लेकिन बहुत मदद होती है अगर हम उन ख़वातीन से मिले जुलें, उनसे सवालात करें जो कि ज़िंदगी में बिज़नेस के तौर पे कुछ ना कुछ अचीव कर चुकी हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि कुछ नया स्टार्ट किया है, अपने बलबूते पे नया बिज़नेस स्टार्ट किया है। मैं आपको दो अमेजिंग ख़वातीन से मिलवाना चाहती हूँ, जिनमें से एक ऐसी हैं, उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे एक ऐसा काम किया जो कि फाइनेंशियली वो अफोर्ड कर सकती थी, तो वो भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर आपके पास वसाइल कोई बेइंतहा यानी बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें कैसे बिजनेस करना है। तो आप दोनों ग्रुप्स में से जिसमें भी फॉलो करती हैं, आपके लिए बड़ा आसान होगा उनको फॉलो करना। ज़रूर देखिएगा आज का शो, कॉल्स कीजिएगा, हमारे गेस्ट से सवालात कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो हमारा सेगमेंट होता है खाने में क्या है, खाने में आज मैं एक फिर से अंग्रेज़ी चीज़ बना रही हूँ, लेकिन बहुत आसान है बनानी। इसको हम ब्रुशेटा भी कहते हैं और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ब्रूस्केटा, यानी कि समझें कि ब्रेड है, उसमें अगर हम अपनी देसी ज़बान में बोलें तो कुछ कचूमर है, अंडा है, वो आपने जल्दी जल्दी से बनाया नाश्ते के लिए, सुबह सुबह आपने खा लिया, बहुत ही मज़ेदार सा चटपटी सी एक चीज़ होती है, लेकिन आप उसको नाश्ते में खा सकते हैं। इसके साथ साथ काम की बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे साथ दो अमेजिंग बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, आप उनको कहना चाहें, वो होंगी। और आज क्या सीखें, आज क्या सीखें में मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। जी हाँ, यानी कि मेरे साथ वैसे आप हैं एक्चुअली, कि हम टेबल सेटिंग आपको दिखाएंगे। एक बिल्कुल इनफॉर्मल किस्म की टेबल सेटिंग है, बहुत कैजुअल है। अगर दो लोग बैठकर नाश्ता करना चाहें तो कैसे खुश सीरत लगना चाहिए वो नाश्ता, खुश सूरत लगना चाहिए वो नाश्ता, यानी कि खूबसूरती से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरह से आप उसको खूबसूरत बना सकते हैं, वो हम आपको करके दिखाएंगे। और पता है क्या, जो अच्छे वाले बर्तन होते हैं ना, वो हम कोने में रखते हैं, अंदर वो रखते हैं, मेहमानों के लिए रखते हैं। और जब मैं बड़ी हुई, मैंने सोचा ये मैं अपने घर में नहीं होने दूंगी, मैं अच्छे वाले जो बर्तन होते हैं, महंगे वाले हम खरीदते हैं, उसको मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँ, अपने आप को ट्रीट दें। आपके अपनी अम्मी साथ रहती हैं, उनको ट्रीट दें, हस्बैंड है उनको ट्रीट दें, बच्चे आपके साथ रहते हैं आपके, उनको ट्रीट दें। तो आज हम वो करने वाले हैं आपके लिए। और अब चलते हैं जनाब इंफोटेनमेंट की तरफ। इंफोटेनमेंट में पहली न्यूज़, अगर आप फुटबॉल के फ़ैन नहीं हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 नहीं देख रहे, तो भी आपको ये सुन के खुशी होगी। अगर देख रहे हैं फिर तो जनाब आपको ऑलरेडी पता है मैं क्या बताने वाली हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरेबिया बिकम्स फर्स्ट एवर अरब एंड एशियन नेशन जिसने अर्जेंटीना को बीट किया है। कल हमने जो है ना, जब वो ये मैच देखा तो वी वर स्टन्ड, क्योंकि 2-1 से जीता है सऊदी अरेबिया। और जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, सो इट वाज लाइक अ ब्लॉकबस्टर मोमेंट। एक आई कैचिंग तरीके से हमने ये देखा कि क्या कमाल काम किया है सऊदी अरेबिया ने। और इस पे अर्जेंटीना की तरफ से भी काफ़ी एक शॉकिंग किस्म का रिस्पांस आया। उन्होंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि ये हो जाएगा हमारे साथ। और जब हम बात करते हैं ना किसी भी एक स्ट्रॉन्ग टीम की, तो उसका कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर होता है जो हम कहते हैं अगर ये वाला प्लेयर है तो फिर तो ये टीम हार नहीं सकती। सो
लियोनेल मेसी, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज, वो थे टीम में, तो फिर हमें भी लगा था, सबको लगा था कि नहीं हारेगी टीम, लेकिन वेल आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड कंग्रेचुलेशंस टू सऊदी अरेबिया फॉर दिस, बिकॉज कहते हैं कि हार जीत का कुछ पता नहीं होता, कभी भी टेबल्स टर्न हो सकती हैं. सो वेल ये वाली टेबल तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से टर्न हुई है. पहली बार कोई एशियन और अरब कंट्री जो है वो जीती है इस तरह से अर्जेंटीना के अगेंस्ट फीफा में. इट्स अ वेरी बिग थिंग टू सेलिब्रेट, इवन अगेन अगर आप फुटबॉल के फ़ैन नहीं हैं तो भी. दूसरी जो हमारी न्यूज़ है, दूसरी न्यूज़ बड़ी ही मज़ेदार है. 2 टन की मछली देखी है कभी आपने? मैंने खुद अपने हाथों में तो कभी नहीं ली, दूर दूर से देखी है वैसे, लेकिन कुछ फिशरमैन थे, कुछ मछेरे थे, वो नॉर्मल जिस तरह से मछली पकड़ने जाते हैं, मछली पकड़ने जा रहे थे गवादर में, और उनके हाथ आई, उन्होंने फेच की एक 2 टन की मछली, जिसको सनफिश अंग्रेज़ी में कहा जाता है, उर्दू में इसको सूवा कहते हैं. और जब उन्होंने पकड़ी तो वो भी ऑफ कोर्स हैरान हो गए. और इस मछली के बारे में कहा यह जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डीप जहाँ ओशन होता है, जहाँ बिल्कुल डीप समंदर होता है, वहाँ पे ये अवेलेबल होती है. अच्छा, जब ये उनको मिली तो ऑफ कोर्स सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, और फिर इसको जो है वो ऑक्शन पे ले जाया गया. और इसकी कीमत अगर मैं आपको बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि भाई मछली खाना हमारे बस की बात नहीं है. 6,76,000 यानी कि तकरीबन 6.25 लाख रुपए की ये मछली है. और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज जो मछेरा पूरा दिन समंदर पे निकलता है, कभी ऐसे भी दिन होते हैं कि उसको कुछ नहीं मिलता, और कभी ऐसे भी दिन होते हैं कि इतना मिलता है कि गुजारा हो जाता है, और कभी ऐसे भी दिन होते हैं कि जिसमें लॉटरी निकल आती है. सो हैप्पी. बहुत मेहनत वाला काम है. जब आप मछेरों की ज़िंदगी देखते हैं तो आप कहते हैं काश इनको वो मुआवजा मिले जो वो डिज़र्व करते हैं हम तक फ्रेश मछलियाँ प्रोवाइड करने के लिए.